धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज की शिक्षा के जनक कामना ज्योतिबा राव फुले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता नमन करता हूँ। और इस देश में सभी लोगों को हक अधिकार देने वाले, सामाजिक परिवर्तन के नायक, आरक्षण के जनक, सोलापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ। और इसे आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, जिनके अध्यक्ष जागो बलिदान के कारण इस धरती पर सभी लोगों को हक अधिकार मिला है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी नमन करता हूँ। और बाबा साहब के न रहने के बाद इस सोचे हुए समाज को जगाने वाले, बहुजनों को रंग से राजा बनाने वाले हमारे काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूँ। आज संत शिरोमणि रविदास बुद्ध विहार पर आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में सहभाग कर रहे सभी भाइयों, बहनी, प्यारे बच्चों, मैं सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, कुछ बातें व्यक्त होती हैं, कुछ बातें अव्यक्त होती हैं, क्योंकि जो बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं उसके लिए आदमी के जैसे माननीय हंस जी ने बहुत अच्छी बात कही, और अच्छी बात को रखना भी चाहिए, और जो बात भ्रमित करती वो भ्रम दूर करना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आषाढ़ पूर्णिमा का जहाँ तक संबंध है साथियों, तो सबसे पहले जो आषाढ़ पूर्णिमा की बात आती है 564 ईसा पूर्व में, 564 ईसा पूर्व में आषाढ़ी पूर्णिमा को ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में आए थे। वो 564 ईसा पूर्व का संयोग ये था कि उस दिन पूर्णिमा थी। दूसरी जो घटना उनके जीवन में घटी कि जब शाक्त संघ की बैठक हुई कोलियों और साथियों के नदी के पानी के बंटवारे के बारे में, तो चूंकि बुद्ध शांत प्रिय शुरू से थे, उस शांत प्रिय होने के नाते उन्होंने संघ में अपनी बात रखी कि युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि कोलियों और ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, इसको पंचायत करके निपटा देना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुमत इनके खिलाफ हुआ, तो संघ का उस समय का जो निर्णय होता था, या तो मृत्युदंड दिया जाए या उनके परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर दी। बुद्ध ने कहा गलती मैंने किया है, संपत्ति जब्त करने से हमारे पूरे परिवार को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने कहा हम देश से ही निकल जाएंगे। अगर मृत्युदंड देते हैं तो राजा प्रसेनजीत को मालूम होगा, तो चूंकि राजा प्रसेनजीत का उस पर कुछ अधिपत्य था, तो तथागत भगवान बुद्ध ने अपने ही मन से गृह त्याग करने का निर्णय लिया, और ये घटना हुई थी 534 ईसा पूर्व में। संयोग से उस दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा थी, वो अपना घर छोड़ करके जंगल, जब घर छोड़ करके जंगल चले गए, और 528 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पहले उन्होंने सोचा कि ज्ञान किसी को दें या न दें, लेकिन उस समय तत्कालीन तमाम लोगों ने बुद्ध से निवेदन किया कि हमें ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जो ज्ञान लेना नहीं चाहता, तो उसको ज्ञान देने से जो कहते हैं कि भूसी के ऊपर लिपना के बराबर है, ज्ञान उसी को दिया जा सकता जो ज्ञान लेना चाहता है। तो चूंकि भगवान बुद्ध जब घर छोड़ करके गए थे, तो जो जहाँ जाओगे तो उनको दो लोग मिले। एक तो अलार कलाम मिला, जिसने अपनी बात रखी तो बुद्ध को समझ में आया कि उनके संबंध में वो विद्वान है। दूसरा उन्होंने सोचा कि उद्धव रामपुत्र जो है वो भी विद्वान है, तो सबसे पहले हमें अपने ज्ञान को उन्हें ही देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने पता किया तो ये पता लगा कि वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो राजगृह से चल करके, बौद्ध गया से चल करके, और जब सारनाथ आए
जो उनके 5 पुराने साथी थे जो तपस्या कर रहे थे, लेकिन बुद्ध का खीर खाने के कारण वो सोचे कि ये पद भ्रष्ट हो गए हैं, तो वो साथ छोड़कर चले आए थे। तो संयोग से 528 ईसा पूर्व में, संयोग से उस दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा थी, तो उन्होंने अपना धन उन पांचों को दिया और ये शिक्षा दिया और उनको आदेश भी दिया कि सब लोग इस दिशा में जा करके, तो बुद्ध का जो धर्म था वो मानव कल्याण का धर्म था, तो मानव कल्याण के लिए उन्होंने भेजा, जिसको कहते धम्म चक्र कौतनाय। आनी चक्र की बात क्यों किया? क्योंकि बुद्ध से पहले और बुद्ध के न रहने के बाद जो घटनाएं घटित होती थी वो दूसरे प्रकार की होती थी। दूसरे प्रकार की क्या होती थी? ये भी जैसे माने भास्कर जी ने कहा कि शिक्षा राजा महाराजाओं के लड़कों को मिलती थी, गुरुकुल में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। बुद्ध के न रहने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं लोगों ने बनाया कि ऐसी व्यवस्था किया जाए, सबको शिक्षा नहीं मिल पाता। भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के अनुसार, ऋग्वेद के नियमों के अनुसार बुद्ध से पहले किसी भी बहुजन समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। जो लोग उस नियमों का उल्लंघन करते थे, क्योंकि चाहे वो राम का राज रहा हो और चाहे वो प्रशासन का राज रहा हो, इनके राजकाल में जो संचालित व्यवस्था शिक्षा की थी वो हिंदू धर्म व्यवस्था वेदों पर आधारित थी। इसलिए जो उसका उल्लंघन करता था उसको सजा देना राजा का प्रथम कर्तव्य था। इसीलिए जो द्रोणाचार्य ने जो उंगली काटा, अंगूठा काट लिया, क्योंकि उनके अनुसार शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, धनुष बाण विद्या करने का अधिकार नहीं था। यही कारण राम ने, जो हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वज संभोग ऋषि की जो हत्या किया था, इसलिए किया था कि राम का जो राज था पूर्णतः हिंदू धर्म व्यवस्था पर था और हिंदू धर्म व्यवस्था के साथ शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो पढ़े नहीं, वो पढ़ाने का काम कर रहे थे, इसलिए राम को मजबूर होकर के धर्म को पालन करने के लिए उनकी हत्या करना पड़ा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने इन रिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है कि ऐसा नहीं कि राम को दोषी आप ठहरा सकते हैं, वो तो मजबूर है, वो तो मजबूर थे उस व्यवस्था को नहीं मानते और उसी व्यवस्था से मजबूर होने के कारण सीता जैसी पत्नी को उनका घर से निकालना पड़ा। ये वो व्यवस्था है जो गैर कर्म बराबरी पर। बुद्ध पूर्णिमा से जो हम बात करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं कि बुद्ध को विश्व गुरु क्यों कहा, अन्य लोगों को विश्व गुरु क्यों नहीं कहा? उनसे पहले भी बहुत साधु संत महात्मा हुए, उनके बाद भी बहुत संत महात्मा हुए, लेकिन साथ ही उसका जो प्रमुख कारण था कि पहले के जो ऋषि मुनि या तो राजा के लड़कों को ज्ञान देते थे, या तो वो बड़े बड़े लोगों को देते थे, या ब्राह्मणों को देते थे। इसके बाद वो किसी को शिक्षा और दीक्षा देने का काम नहीं करते थे। यानी उनका जो ज्ञान की सीमा थी वो एक गुरु के बराबर थी। लेकिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने इस व्यवस्था का खंडन, बुद्ध ने इस व्यवस्था का खंडन किया कि दुनिया में कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती है जो गलती से परे हो, चाहे वो वैदिक, चाहे वो कोई धर्म क्यों ना हो, कोई विद्वान क्यों ना हो, गलती सबसे हो सकती है। तो बुद्ध ने क्या किया कि मेरे धर्म में, मेरे मार्ग में ना वर्ण बंधन है और ना उन्होंने उस जाति बंधन और उन वर्ण व्यवस्था के नियमों को जब उन्होंने तोड़ा तो अरहत उपाली को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया और बुद्ध धर्म का ज्ञान दिया। अभी बहन जी ने क्या कहा सत्ता जी ने, उन्होंने अंगुलमाल को भी शिक्षा दिया जो महान डकैत था, और उन्होंने सुनीत भंगी को भी, नागसेन जैसे ब्राह्मण को भी दिया, कश्यप को भी दिया। तो बुद्ध ने सारे भेदों को मिटाते हुए कि समता मूलक समाज के प्रकृति के नियमों के अनुसार जब उन्होंने काम किया तो विश्व के सारे लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार किया। इसलिए बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है। इसलिए साथियों, जो लोग उनके पहले उनके बाद भी हुए, इसलिए उनके दिमाग में भेद था कि चूंकि वो सीमाओं में बंधे थे और इस सीमा को बुद्ध ने तोड़ने के कारण उनको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। अब जरूरत क्या है
हमें जानने की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत है कि जो व्यवस्था जिस चीज पर संचालित है, जैसे आज गर्मी तो हम फैन चला रहे हैं, क्या दिसंबर में चलाएंगे? इसलिए नहीं चलाएंगे कि प्रकृति ये कहती है कि दिसंबर में हमें हीट की जरूरत है। और आज हमें बुद्ध के जितने भी संदेश हैं वो सब तार्किक हैं, नियमों पर आधारित हैं, और उन्हें छूट भी दिया कि अगर आपको कोई देश काल परिस्थिति के हिसाब से गलत आपको लगता है तो उस पर आप परीक्षण ही नहीं, पुनर्परीक्षण की व्यवस्था बुद्ध ने अपने ग्रंथ में दिया है साथियों। इसलिए बुद्ध को तब भी इस दर्जा प्राप्त था, आज भी प्राप्त है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका के उस स्कूल में वो लाइनें काटा था कि कोई भी बुद्धिजीवी कोई भी मर जाता है यदि उसके विचार मर जाते हैं। जब बुद्ध के विचारों को देश में पहुँचाने वाले कहने वाले नहीं रह गए तो जो लोगों ने सुना वही उन्होंने मान लिया। आज जो कुछ सब कुछ हो रहा है, इसलिए साथियों जिन गुरुओं ने आधुनिक भारत की बात करते हैं, जिनके अंदर बुद्धिज्म की शिक्षा पैदा हुई, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, आज भी विश्वामित्र जैसे गुरु हैं, वशिष्ठ जैसे गुरु हैं। हम उनके कल्चर की जब बात करेंगे तो वो बात करना उचित आज का फोरम नहीं है, लेकिन आज भी हैं जो अपने शिष्यों के साथ भेदभाव करते हैं। जब हम बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो सारे भेदभाव मिल जाते हैं जिसकी हमारे महापुरुषों ने रचना किया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी बात को संविधान सम्मत कर दिया। अभी मान्य वर्मा जी ने क्या कहा कि बाबा साहब ने दूसरे दिन क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि बाबा साहब क्या चाहते, 26 मई 1936 को महापरिषद की 92 में वो बात कर रहे थे, अपने समाज के लोगों को समझा रहे थे कि हमें हिंदू धर्म क्यों छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म में जब हम रहते हैं तो हम सड़कों पर नहीं चल सकते, हम पानी नहीं पी सकते हैं, हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हमें बड़े जानवरों को उठाने से मजबूर किया जाता है, हमारे बच्चों को स्कूल में जाने से मना किया जाता है। हम इसलिए जब वहाँ देखा कि एक दूसरी जातियाँ थी तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके सिख धर्म जब ग्रहण कर लिया तो उनको रोड पर चलने का आज़ादी हो गई। कोई दलित थे तो उन्होंने कहा कि दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो कोई मदद, भले भी उस गांव में 20 घर दलित हों, फिर भी कोई दलित किसी मदद नहीं करता है क्योंकि उनकी संख्या कम है। लेकिन छोड़ करके एक घर भी मुसलमान एक गांव में बसा है तो उस गांव का कोई ब्राह्मण या ठाकुर या सवर्ण इसलिए आक्रमण उस पर नहीं करता है, उसको भय रहता है कि अगर इस मुसलमान को सताएंगे तो इस्लाम के मानने वाले पूरे विश्व में हैं। इसलिए हम धर्म छोड़ना चाहते हैं। ये हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी धर्म नहीं बल्कि हमारी एकता है। इसलिए लंबे समय तक 30 सालों तक सभा लगा लगा करके अपने लोगों को समझाने का काम किया, तब 14 इसलिए साथियों खुद को समझना, जानना, अपने महापुरुषों को जानने के लिए निरंतर अध्ययन और विचार की जरूरत है। जब इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से भारत पहले भी विश्व था, अगर इस देश में ऐसे महालोग पैदा हो जाएंगे फिर से भारत में शुरू होगा तो बुद्ध के संदेश होगा। जय भीम, जय भारत।